हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम बाल विकास के 75 क्वेश्चन पे सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी पर जरूर क्लिक करें, जिससे सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों इससे पहले भी हम कई सारी वीडियो बना चुके हैं बाल विकास के ऊपर। हिंदी, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सर्वनाम, विशेषण, समास, संधि आदि पर वीडियो बना चुके हैं दोस्तों। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में जा करके जरूर देखें। चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं वन लाइन क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, बालक के विकास की दिशा कैसे होती है। तो बालक के विकास की दिशा कैसी होती है। बालक के विकास की दिशा सिर से पैर की ओर, इसे केंद्र से बाहर की ओर भी कहा जाता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर भी कहा जाता है। तो बालक के विकास की दिशा कैसी होती है, सिर से पैर की ओर होती है और केंद्र से बाहर की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। अगला प्रश्न है, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, सिगमंड फ्रायड है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है। तूफान की अवस्था किशोरावस्था को कहा जाता है दोस्तों। इसमें क्या है, छात्रों के बच्चों के क्या है, हार्मोन उत्प्रेरित होते हैं, इसीलिए इसको क्या है, तूफान की अवस्था कहा जाता है। किशोरावस्था को तूफानी अवस्था किसने कहा था। तो दोस्तों किसने कहा था, स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को तूफानी की अवस्था कहा था। अगला क्वेश्चन है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था। तो नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों, कोलबर्ग ने दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत। छठवां क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया। तो मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसने दिया, तो दोस्तों मैकडूगल ने दिया था। इसने 14 में मूल प्रवृत्तियां बताई थी। सातवां क्वेश्चन है, संवेग क्या है। मन की उत्तेजित दिशा को ही संवेग कहते हैं दोस्तों। क्या है संवेग, मन की उत्तेजित दिशा को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। जैसे क्रोध, खुशी, ठीक है, ये क्या है, संवेग है। ठीक है, डर, ये सब क्या है, संवेग है दोस्तों। भय, ये सब क्या है, संवेग है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने दिया था। व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने दिया था, तो कार्ल रोजर ने दिया था। व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने दिया था, कार्ल रोजर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, सीखने का सिद्धांत किसने दिया। तो सीखने का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों, थॉर्नडाइक ने दिया था सीखने का सिद्धांत। और इन्होंने 3 और सिद्धांत दिए थे, तत्परता सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत और प्रभाव का सिद्धांत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खेल पद्धति के जनक कौन है। तो खेल पद्धति के जनक दोस्तों कौन है, किलपैट्रिक हैं खेल पद्धति के जनक। 11वां क्वेश्चन है, ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक कौन है। तो ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक दोस्तों आर्मस्ट्रांग हैं। 12वां क्वेश्चन है, प्रयुक्त पद्धति के जनक कौन है। तो जॉन डीवी हैं प्रयुक्त पद्धति के जनक। अस्थायी मानव दांत कितने होते हैं। तो दोस्तों अस्थायी मानव के दांत कितने होते हैं, 20 होते हैं। ये क्या 7-8 साल की एज में गिर जाते हैं, इसके बाद दूसरे स्थायी दांत आते हैं। 14वां क्वेश्चन है, शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। दोस्तों शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है, 350 ग्राम होता है शिशु के मस्तिष्क का वजन। 15वां क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन, जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसके मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। ठीक है। 16वां क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने जेनेवा में किसकी स्थापना की। तो दोस्तों जीन पियाजे ने, जो वैज्ञानिक हैं जीन पियाजे जी, उन्होंने जेनेवा में लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की, जिसमें उन्होंने मनोविज्ञान के कई प्रयोग किए थे। 17वां क्वेश्चन है, जीन पियाजे के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है। तो जीन पियाजे जी के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चिल्ड। क्या है, लैंग्वेज थॉट ऑफ द चिल्ड। इनकी पुस्तक द्वारा रचित, जीन पियाजे जी के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या था, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चिल्ड पुस्तक का नाम था। ठीक है। यह पुस्तक उन्होंने 1923 में लिखी थी। ठीक है।
कब लिखी थी? 1923 में। 18वां क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्था बताई? दोस्तों देखो, कितनी अवस्था बताई? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए 4 अवस्था बताई थी। कौन कौन सी भी अवस्था? देखो कौन कौन सी अवस्था है। पहली अवस्था है संवेदी गत्यात्मक अवस्था। यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है, जब बच्चे का जन्म होता है। दूसरी है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, यह 2 से 7 वर्ष तक रहती है। इसके बाद आता है तीसरी ठोस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसको क्या कहते हैं? ठोस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह 7 से 11 वर्ष तक रहता है। इसके बाद लास्ट आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं इसको। यह रहती है 11 से 18 वर्ष तक। तो जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए 4 बालक की अवस्था बताई थी। तो पहली कौन सी? संवेदी गत्यात्मक अवस्था। यह जन्म होते से 2 वर्ष तक रहती है। इसके बाद आती पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। यह 2 से 7 वर्ष रहता है। फिर आता है ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये रहती है 7 से 11 वर्ष तक। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये रहती है 11 से 18 वर्ष तक। उन्नीसवां क्वेश्चन है, संवेदी गत्यात्मक अवस्थाओं को किस नाम से जाना जाता है? संवेदी गत्यात्मक अवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसको इंद्रिय जनक ज्ञान की अवस्था भी कहा जाता है। क्या? इंद्रिय जन ज्ञान की अवस्था भी कहा जाता है संवेदी गत्यात्मक अवस्था को। 20वां क्वेश्चन है, अधिगम अंतरण से क्या तात्पर्य है? अधिगम अंतरण से क्या तात्पर्य है? किसी पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को सीखना ही अधिगम अंतरण कहलाता है। किसी पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को सीखना ही अधिगम अंतरण कहलाता है। जैसे साइकिल चलाने वाला व्यक्ति स्कूटर चलाना जल्दी सीख जाता है, तो ये क्या है? पूर्व ज्ञान को आधार पर ही नए ज्ञान को सीखना ही अधिगम अंतरण कहलाता है। ठीक है। 21वां क्वेश्चन है, अधिगम अंतरण कितने प्रकार के होते हैं? तो अधिगम अंतरण 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। ठीक है, तो अधिगम अंतरण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक अंतरण, शून्य अंतरण और ऋणात्मक अंतरण। ठीक है। 22वां क्वेश्चन है, धनात्मक अंतरण कितने प्रकार का होता है? इसमें क्या आ गया? धनात्मक अंतरण आ गया। अब तो धनात्मक अंतरण दोस्तों कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, क्षैतिज समांतर, ऊर्ध्वाधर होता है लंबवत और 2 पार्श्विक। ठीक है, तो ये 3 होते हैं। ठीक है, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और द्विपार्श्विक। ठीक है। 23वां क्वेश्चन है, गणित संबंधी विकार को क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया कहते हैं। दोस्तों जो गणित संबंधी समस्या रहती है बच्चों को अंकों संबंधित, उसको हम क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया बोलते हैं। ठीक है। जो पढ़ने संबंधी विकार को क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया बोलते हैं। पढ़ने संबंधी विकार को, जो पढ़ने में तुतलाते हैं, सही बोल नहीं पाते हैं, दोनों को क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया बोलते हैं। और लिखने संबंधी विकार को क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया। जो बच्चे सही से लिख नहीं पाते हैं, लिखने में समस्या होती है, तो उनमें कौन सा विकार होता है? डिस्ग्राफिया का विकार होता है। ठीक है। 26वां क्वेश्चन है, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का पूर्णता में विकास करते हैं। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का पूर्णता में विकास करते हैं। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका दोस्तों? स्वामी विवेकानंद जी का है। 27वां क्वेश्चन है, बिग व हट के अनुसार डॉट की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। परिवर्तन,
परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। कौन सा होता है? किशोरावस्था में। ठीक है। 28वां क्वेश्चन है, एक बालक जितनी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा सामान्य बुद्धि से। ठीक है। 29वां क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। नैतिक। ठीक है। 30वां क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक मुद्दों में जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को डॉडर सहायता करता है। स्व अधिगम मॉडल। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है? तो दोस्तों यह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं इसको। इसमें बच्चा चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान संबंधी अवस्था करने लगता है। 32वां क्वेश्चन है, कौन सा सीखना स्थायी होता है? तो समझकर जो सीखते हैं बच्चे वो स्थायी समझना होता है। ठीक है। 33वां क्वेश्चन है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है 11 वर्ष के बाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है 11 से 18 वर्ष तक रहती है। ठीक है। इसका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था ही बोलते हैं। 34वां क्वेश्चन है, प्रत्यक्षात्मक व संवेगी गतिक गामक दक्षता परीक्षण हेतु आरंभ में किसने विधि का निर्माण किया? तो ये दोस्तों मॉन्टेसरी होती थी, मॉन्टेसरी वैज्ञानिक थी। इन्होंने प्रत्यक्षात्मक व संवेगी गतिक गामक दक्षता परीक्षण हेतु आरंभ में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है। इस विधि का निर्माण किया था। ठीक है, मॉन्टेसरी जी ने। 35वां क्वेश्चन है, भाषा अवबोधन से संबंधित विकास है तो भाषाघात है। ठीक है। भाषा अवबोधन से संबंधित विकास क्या है? भाषाघात है। 36वां क्वेश्चन है, हर्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के दुष्प्रत्यय का विकास होता है। हर्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास होता है बाल्यावस्था में। 37वां क्वेश्चन है, बालक विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार है। बालक विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार है संज्ञानात्मक विकास। ठीक है। 38वां क्वेश्चन है, जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना विकास परिपक्वता कहलाता है। परिभाषित किया किसने? किया? सार्टन ने किया था। मॉन्टेसरी ने बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर बल दिया। मॉन्टेसरी ने क्या किया था? बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर बल दिया था। ठीक है। 40वां क्वेश्चन है, माता की आवाज का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग किसने किया था? तो टर्मन ने किया था। माता की आवाज का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग किसने किया था? टर्मन जी ने किया था। 41 क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह के बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है तो आंख हाथ संबंधित होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 42वां क्वेश्चन है, प्राथमिक आवश्यकताओं को दृढ़ आवश्यकता से भी जाना जाता है तो क्या से जाना जाता है? दैहिक। ठीक है। 43वां क्वेश्चन है, बाल अध्ययन के पिता किसे कहा जाता है? तो स्टैनली हॉल को क्या कहा जाता है? बाल अध्ययन के पिता कहा जाता है। 44वां क्वेश्चन है, कौन से सिद्धांत में बाल्यकाल के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल दिया गया? तो कौन सा आयाम पर दिया गया था? मनोविश्लेषणात्मक आयाम पर। ठीक है, दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नवजात के
स्वास्थ्य की जांच के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापनी स्केल है? तो क्या है? WISC स्केल है। ठीक है, नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापनी की स्केल है, तो WISC स्केल है। 40वां क्वेश्चन है, शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि को जाना जाता है, तो सिर पदार्धमुखी अनुक्रम जाना जाता है। ठीक है, शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि को किस नाम से कहा जाना जाता है? सिर पदार्धमुख अनुक्रम के द्वारा। ठीक है, 47वां क्वेश्चन है, कौन सी विधि उपागम में समान प्रयोज्यों का मापन उनके विकास को विभिन्न अवस्थाओं पर लिया जाता है? दीर्घकालिक अध्ययन विधि के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, दोबारा पढ़ता हूँ, कौन सी विधि उपागम में समान प्रयोज्यों का मापन उनके विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर लिया जाता है? तो कौन सी है? दीर्घकालिक अध्ययन विधि। अगला क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था बच्चों में उस चिंतन का विकास होना है अनुत्क्रमणीय कहलाता है? दोबारा पढ़ते हैं, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चे में उस चिंतन का विकास होना अनुत्क्रमणीयता कहलाता है? तो क्या है? प्राक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, प्राक संक्रियात्मक अवस्था में होता है। ठीक है, अगला है 99 क्वेश्चन है, निम्न में से किसने बच्चे में वस्तु स्तर के विकास को समझने में सहायता की? तो कौन है? पियाजे जी हैं। ठीक है, 50वां क्वेश्चन, निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण देने वाली प्रकृति का पियाजे ने क्या नाम दिया? तो सजीव चिंतन दिया था। ठीक है, 51 क्वेश्चन है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डॉट भूमिका निभानी चाहिए, तो अग्रोन्मुखी की भूमिका निभानी चाहिए। ठीक है, 52वां क्वेश्चन है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो गेस्टाल्टवादी सिद्धांतवादियों ने दिया था। ठीक है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने। ठीक है, 53वां क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया? तो हस्तकला केंद्रीय पर दिया था। ठीक है, हस्तकला केंद्रित पर दिया था। ठीक है, बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया था? हस्तकला केंद्रित। ठीक है, अगला है 54वां क्वेश्चन है, मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है? छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना। छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना ही मूल्यांकन से अभिप्राय है। 55वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान स्थित है? तो राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। ठीक है, 56वां क्वेश्चन है, कोमल शिल्प उपागम किससे संबंधित है? तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से संबंधित है। ठीक है, कठोर शिल्प उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो कठोर शिल्प उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अनुदेशन से संबंधित आधारित है। ठीक है, 58वां क्वेश्चन है, भूख और प्यास क्या है? भूख और प्यास क्या है? अर्जित प्रेरक है। ठीक है, दोस्तों देखो, जो भूख और प्यास क्या है, अर्जित प्रेरक दिया है, इसमें अर्जित प्रेरक नहीं होगा, ये प्राकृतिक प्रेरक होगा, क्योंकि प्राकृतिक प्रेरक ही माना जाएगा, क्योंकि अर्जित प्रेरक वो रहते हैं जो अपने इच्छाओं के अनुसार कोई अपने आप में गुण आ जाता है, जैसे कि चलना, घूमना फिरना, ये सब क्या है? ये अर्जित प्रेरक रहते हैं। लेकिन जो भूख प्यास रहते हैं, जो प्राकृतिक प्रेरक रहते हैं। ठीक है, 59वां क्वेश्चन है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया यह कथन किसका है? ये रॉस द्वारा का है। ठीक है, रॉस का। 60वां क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है, तो मनोवैज्ञानिक शारीरिक है। ठीक है,
आत्म केंद्रित व्यक्ति कौन होता है? तो अंतर्मुखी व्यक्ति आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। 12वां क्वेश्चन है, अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है? अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है? तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। ठीक है। 63वां क्वेश्चन है, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? निसंयम की प्रवृत्ति कहते हैं। 64वां क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम का अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो पेवलोव ने किया था। किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम का अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो पावलोव जी ने किया था। ठीक है। 65वां क्वेश्चन है, किस विद्वान ने कहा कि बुद्धि की संरचना में मूल रूप से 2 कारक निहित होते हैं? तो किसने कहा था? ये स्पीरमैन जी ने कहा था। ये कैस, ठीक है, एस और एक जी देता है। ठीक है, एक एस रहता है, एक जी देता है, 2 कारक रहते हैं। ठीक है। 4वां क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की भाषा में किसका अर्थ आकार में वृद्धि से लिया जाता है? तो अभिवृद्धि से लिया जाता है। ठीक है। 67वां क्वेश्चन है, समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है। यह कथन किसका है? तो स्टैनली हॉल का है। समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है। तो यह किसका कथन है? स्टैनली हॉल का है। 68वां क्वेश्चन है, अधिगम कर्ता हेतु अधिगम का मुख्य आधार होता है? तो परिपक्वता होता है। ठीक है। अधिगम क्या रहता है? अधिगम कर्ता हेतु अधिगम का मुख्य आधार क्या रहता है? परिपक्वता रहता है। 69वां क्वेश्चन है, नवोदय विद्यालय को प्रारंभ क्यों किया गया? तो गरीब बच्चों के लिए नवोदय विद्यालय का आरंभ किया गया था। प्रारंभ किया गया, आरंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को सामाजिकता का परीक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो बच्चों को सामाजिकता का परीक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? समाज मिति विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है। 17वां क्वेश्चन है, विकास किस अवस्था शुरू होता है? तो प्रसव पूर्व अवस्था से विकास शुरू हो जाता है। जब बच्चा गर्भ में होता है, जब से बच्चे का विकास होना शुरू हो जाता है। 72 है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। अगला है, सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से आरंभ होती है? तो शेष अवस्था से प्रारंभ होती है। सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से आरंभ होती है? शेष अवस्था से। 74वां क्वेश्चन है, किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? तो दोस्तों किस अवस्था पाई जाती है? किशोरावस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। 75 क्वेश्चन है, मानव विकास की किस अवस्था में बच्चे के सीखने की गति सर्वाधिक होती है? तो शेष अवस्था में होती है। ठीक है। मानव विकास की किस अवस्था में बच्चे सीखने की गति सर्वाधिक होती है? तो शेष अवस्था में बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इससे पहले ही हम कई सारी वीडियो बना चुके हैं, गणित की, हिंदी, पर्यावरण और दोस्तों बाल विकास तो चल ही रहा है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें।